Welcome, my dear students, in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, my name is Mulchand Taylor. I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology. Dear students, today our lecture is on process of value education. Yesterday we would talk on about the introduction of human values, and today this is the part of introduction of human values. So now you can understand very well about the human values, why is necessary in our lives human values. Okay, human values and professional ethics. So yesterday yesterday understanding the need, basic guidelines, uh, प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अगेन. ऑल द ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली एस्पायर फॉर यू हैप्पी लाइफ. ये तो पता था कि हर एक इंसान अपने संपूर्ण जीवन के अंदर एक ही चीज़ निरंतरता की चाहत करता है, और वो होती है उसका जीवन सुखमय सुखदपूर्ण व्यतीत हो. ए फुलफिलिंग्स एंड सक्सेसफुल लाइफ, किसी चीज़ की कमी न हो, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की बराबर पूर्ति होती रहे, और एक सफल उसका जीवन लाइफ हो. एंड द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपेटेंस टू एक्चुअलाइज दिस एस्पायरेशन. तथा उसके जीवन, हमारे इस वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्तियों के अंदर, मनुष्य के अंदर कम से कम इतनी तो नॉलेज, जानकारी होनी ही चाहिए ताकि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वास्तविक तौर से उनको पूरा कर ले. जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसकी वो, लेकिन इच्छाएं अनगिनत होती है, वास्तविक ज़रूरत उसकी पूरी हो जाए इतना उसको आना चाहिए. और वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या सही है क्या गलत है, ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हमें सिखाती है, बताती है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, उन्हें कैसे प्राप्त की जा सकती है, उनको प्राप्त करने के तौर तरीके हमारे अंदर क्या होने चाहिए, वो सारी हमारी वैल्यू प्रोसेस के अंदर है. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियली वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाट इज़ रियली कंडीसिव टू ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ. दिस इज द वैल्यू डोमेन. ये हमने कल देखा था इसके बारे में. आज नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा प्रोसेस कैसा होता है. बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन. वैल्यू एजुकेशन हमारे अंदर पैदा करने के लिए कौन कौन से ऐसे मार्गदर्शन है जो अपनाने ही चाहिए, तभी जा कर के हमारे अंदर वो संस्कार आ पाएंगे, इनकैश नहीं. यूनिवर्सल हमारे विचारों के अंदर, मन स्थिति के अंदर, एक भावनाओं के अंदर ये बात होनी चाहिए, सार्वभौमिकता. हम जैसे वैसे और भी लोग हैं, तथा अन्य देशों के लोग हमारे जैसे हैं, मेरी जैसी चाहत है उनकी भी वैसी चाहत है. एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी मनुष्य प्राणियों के ऊपर लागू होती है, चाहे वो व्यक्ति भारत का हो, चाहे किसी देश का भी हो, किसी भी देश का हो, तो ये बात सभी पर लागू होती है. रैशनल, नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ्स. नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ्स मतलब ये किसी ब्लाइंड बिलीफ, आंख बंद करके विश्वास, किसी ने कुछ बात करी या कही उस पर आंख बंद करके विश्वास कर ले, ऐसा नहीं है. रैशनल, समानुपातिक होना चाहिए. समानुपातिक का मतलब होता है आपको भी उसके बारे में भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए. दूसरा आपको कोई भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारी गलती है. बल्कि उसके बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जा कर के वो बात ठीक से आ पाएगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी. इनकेस आपके लिए कुछ गलत भी हो सकती है. तो जाने माने नहीं, जानने की कोशिश भी करें. नेचुरल एंड वेरीफिएबल. नेचुरेबल एंड वेरीफिएबल. अब ये नेचुरल एंड वेरीफिएबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसी आदतें होती है, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो वास्तविक तौर से, प्राकृतिक तौर से, स्वाभाविक तौर से
हमारे अंदर होती है। यदि हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, चैतन्य रहें, तो प्राकृतिक तौर से हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण या संस्कार होते हैं जो हम राइट एंड रॉन्ग के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। ऑल एनकम्पेजिंग aimed at transformation our consciousness। ऑल एनकम्पेजिंग, ये भी प्री डिटरमाइंड हमारे माइंड के अंदर सेट होना चाहिए कि मैं किसी से कोई नाता नहीं रखूं, नहीं। ऑल एनकम्पेजिंग का मतलब होता है कि सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी चारों तरफ से किसी न किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं या संबंधित हैं। एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी कुछ लाभदायक मनुष्य जीवन के लिए है, वो इन्फॉर्मेशन सभी को हम ट्रांसमिटेड करें, उसको हम प्रतिपादित करें ताकि सभी लोगों के लिए वो अच्छी साबित हो। इट कवर ऑल डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग, क्योंकि ये विचार जो हैं वो हमारे जीवन व्यापन करने के जितने भी तौर तरीके हैं उन सब को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? थॉट, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य और हमारी समझदारी। इसके साथ साथ ऑल लेवल, इसके साथ साथ ये हर स्तर के ऊपर भी लागू होते हैं। कौन कौन से? खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर और प्रकृति के ऊपर। तो ये ऑल एनकम्पेजिंग जो चीज़ है वो एनकम्पसिंग हमारे उस चीज़ को इंगित करता है, उस चीज़ के बारे में बताता है कि हम किसी भी रूप से एक दूसरे से अलग नहीं है। किसी न किसी शक्ति से बोलो या किसी न किसी विचारधारा से बोलो, हम जुड़े हुए हैं। लीडिंग टू हार्मनी, जब हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है या हम जान लेते हैं, मान लेंगे फिर, क्योंकि जान लिया हमने तो फिर हमारे अंदर स्वतः ही एक समरसता का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अच्छा, वैल्यू एजुकेशन प्राप्त करने की क्रियाएं कौन सी होती है उसके बारे में हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आत्म परीक्षण, आत्मसात की प्रक्रिया के द्वारा ही ये वैल्यू एजुकेशन की क्रिया शुरू होती है। एंड नॉट ऑफ गिविंग सरमन्स और टेलिंग डोज एंड डोंट्स, न कोई किसी के लिए सरमांस, निष्कर्ष या कोई उद्देश्य या फिर कोई सिद्धांत बताता, ये करो ये मत करो, नहीं, ये खुद के अंदर ही पैदा होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही वो चीज़ पैदा होती है। आत्म परीक्षण, आत्म चिंतन, आत्म साथ करना जिसको कहें, आपके मन में जो विचार उतर जाए, अब चाहे वो गलती क्यों न हो, दूसरों की दृष्टि में वो चाहे गलती हो, आपने उसको परख लिया कि ये सही है, वहीं से वो संस्कार आपके अंदर जन्म लेते हैं। अगर आपने कोई गलत बात है, 5 व्यक्तियों के द्वारा या समाज की दृष्टि से वो बात बिल्कुल निराधार है और सही नहीं है, पर आपने उसको अच्छा मान लिया, उसको आत्मसात कर लिया, और आत्मसात कर लिया तो उसी के अनुसार आपके अंदर वो संस्कार पैदा हो गए। तो ये चीज़ है, आत्मसात करने से पहले उसको देखें कि दूसरों की नज़रों से, दृष्टि से कहीं गलत तो नहीं है, मेरे लिए तो वो अच्छी साबित हो रही हो सकता है कि किसी के लिए वो हानिकारक भी हो। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जरूरी है। वॉट एवर इज फाउंड इज ट्रूथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज प्रपोजल एंड हैज़ टू बी वेरीफाइड एट द ओवन राइट। ठीक है, वॉट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज प्रपोजल, हो सकता है कि किसी प्रस्तावित या कोई प्रस्ताव
या किसी शर्त के द्वारा कोई व्यक्ति ने आपको वो बहुत अच्छी चीज़ बताई, अभिव्यक्त करके कहा कि नहीं ये बात बहुत अच्छी है, सही है, वास्तविक है, हो सकता है कि उसके पीछे कोई कारण हो जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने आपको ऐसे बताया और आपने उसको मान लिया। नहीं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आपके अंदर इस तरह का चैतन्य जानकारी या ज्ञान होना चाहिए कि ये इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है। एंड हैज़ टू बी वेरीफाइड एट द ओवन राइट, वेरीफाइड हैज़ टू बी ओवन राइट, आपका खुद के द्वारा अधिकार, अपने ज्ञान के द्वारा उसको परखेंगे कि ये सही है या गलत है। हो सकता है कि इसके पीछे किसी का स्वार्थ तो नहीं है, ये जज करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, तथा ये एक ऐसे संवाद या प्रक्रिया से भी शुरू होती है वैल्यू एजुकेशन, कि आप क्या हैं और आप कौन सी चीज़ की वास्तविक तौर से आपकी चाहत है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थो दैट नोइंग एंटायर एक्सिस्टेंस, तथा ये उस प्रक्रिया के द्वारा भी शुरू होती है जब खुद व्यक्ति जान जाए और थ्रू दैट नोइंग एंटायर एक्सिस्टेंस, वो ये भी जान जाए कि जैसी चीज़ की ज़रूरत मुझे है वैसी सभी व्यक्ति लोगों के लिए है, तब जा कर के आपके अंदर ऐसे संस्कारों का जन्म होगा। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग one's relations with every unit in existence and fulfilling it, तथा ये भी जान लेना है, ये या उस जानने की प्रक्रिया से शुरू होती है कि जब वन रिलेशन विथ एवरी यूनिट, जब आपको इस बात की जानकारी है कि मेरा संबंध दूसरी शेष अवस्थाओं से भी है, क्योंकि मेरा अस्तित्व उनकी संबंधों की वजह से ही है। यदि मेरा नाता उन बची हुई शेष अवस्थाओं से नहीं है तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। जब इस तरह के विचार आपके अंदर होंगे तब जाकर के आपके अंदर वैल्यू एजुकेशन का बीज स्प्राउट होगा, एक्सिस्टेंट एंड फुलफिलिंग इट, तब जाकर के आप अपने विचारित इच्छाओं को फलित कर पाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इस प्रकार से ये प्रक्रिया हमारे खुद के परीक्षण से शुरू होती है। यू विन हार्मनी विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर जब खुशी होती है तो आप बाहर के लोगों को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। विथ एवरीथिंग अराउंड, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति आप बड़े संवेदनीय हो जाएंगे, उनको कभी कष्ट या हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन वैल्यूज इज वेरी वेरी एसेंशियल टू ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ, और इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी, शायद परहैप्स यू विल हैव टू बी थॉट अबाउट इट, वाइज स्टार्ट द ह्यूमन वैल्यूज इन ओनली इंजीनियरिंग सेक्टर। क्यों हुई है हमारी इधर ही? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है वहाँ पर वैल्यू एजुकेशन की ज़्यादा नीड पड़ी। वाई? बिकॉज we are the professional student and we are recruited at higher package in any organization. When you get high package in a company and organization, so dear students, you should be known about it. Where you recruited in a organization, you get a more and more workload. आप जहाँ पर भी किसी संस्थान के अंदर जाते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, हायर पैकेज आपको मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सामना करना होता है। आप अपने आप को रैशनलाइज कैसे करोगे? वहाँ स्ट्रेस का सामना आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना होता है। तो इसलिए ज़रूरी था कि पहले प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जाए, उन्हें समझाया जाए व्हाट इज़ रियलिटी, वास्तविकता क्या है। ओके, मॉरल एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज विथ मॉरल वैल्यूज, इनमें क्या थोड़ा सा हमारे अंदर
एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है या डिफरेंस क्या है। मोरल वैल्यूज रिगार्ड मैटर्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वेयर ह्यूमन वैल्यूज हेल्प ए पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। दोनों में आंशिक परिवर्तन है, थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। नैतिक शिक्षा जो है वो हमारे गलत और सही से संबंधित होती है, जबकि मानवीय शिक्षा जो है वो उस व्यक्ति को इस तरह से तैयार करती है कि वो जाने गलत और सही में अंतर, श्रेष्ठ क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। Moral values are constant and unchanging, whereas human values change from person to person and from time to time. ये एक बड़ा अंतर है कि moral values फिक्स है, वो है तो है ही, समय स्थान परिवर्तन कुछ भी करे इंसान उससे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो यथा स्थित रहती है, स्थिर रहती है। लेकिन मानवीय शिक्षा जो होती है वो समय स्थान व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। मोरल वैल्यूज आर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, नैतिक उत्थान के लिए या अपना खुद के उत्थान के लिए नैतिक कर्तव्यों का होना जरूरी है। एंड सेल्फ डिसिप्लाइन, आत्म अनुशासित के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी होती है। जबकि मानवीय शिक्षा, मानवीय संस्कार इज अबाउट हाउ टू वर्क ट्रीट अदर्स इन सोसाइटी। यह हमें सिखाती है कि समाज के अंदर अन्य लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करें। वो तो व्यक्तिगत रिलेशन से डेवलप करने के लिए होती है, पर्सनल प्रोग्रेस के लिए मॉरल वैल्यूज का होना ज़रूरी होता है। लेकिन मॉरल वैल्यूज के साथ साथ आपकी ह्यूमन वैल्यूज भी नेसेसरी है, क्योंकि उसी के साथ आपके अंदर मॉरल वैल्यूज क्रिएट होती है। मॉरल वैल्यूज कैन बी टॉट, वेयरएज ह्यूमन वैल्यूज आर इनहेरिटेड वैल्यूज एंड आर इंटैक्ट इन ऑल ऑफ अस। मॉरल वैल्यूज कैन बी टॉट, इसको सिखाया जा सकता है किताबों के माध्यम से, उनके माध्यम से, ठीक है। लेकिन मानवीय संस्कार ये देख कर के सीखे जाते हैं। आर इंटैक्ट इन ऑल ऑफ अस, देख कर के सीखे जाते हैं। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ लोगों के आचरण को देख कर के आप सीखेंगे कि ये सही है या गलत है। वो ह्यूमन वैल्यूज है। कोर ह्यूमन वैल्यूज, अच्छा, मानवीय संस्कारों की मुख्य चीज़ क्या चीज़? लव, पीस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड राइट कंडक्ट। ये 5 मुख्य आचरण होते हैं जिसकी हर एक इंसान को पालना करनी होनी चाहिए। उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसको सच्चाई की पालना करनी चाहिए, उसके अंदर अहिंसा का पुजारी होना चाहिए, उसके अंदर सही आचरण करने का तरीका होना चाहिए। तो देखते हैं, अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर। प्रेम कोई स्वार्थ की वजह से नहीं होना चाहिए। आज जब मुझे कोई काम होगा किसी से, तो उस व्यक्ति से 20 सालों से मेरा कोई नाता नहीं था, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ गई कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला, या आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये काम आएगा। धीरे धीरे मैं उससे नाता बढ़ाना शुरू कर दूंगा, प्रेम बनाना शुरू कर दूंगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर, पीस। जबकि आज यही हो रहा है, मेरा काम निकला, पता ही नहीं कौन हो गई, काम नहीं है, काम बनेगा तो कोई जानकारी नहीं है, कैसे भी करके जानकारी बनाने की कोशिश करूँगा, रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा, एक फ्रेंडशिप मैटर तैयार करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीस, कंट्रोल द माइंड। दिमाग में न जाने कितने अनगिनत विचार आते हैं, तो उनको नियंत्रित करें, तभी आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके मन के अंदर शांति आएगी। ट्रूथ, इंडिस्पेंसिबल एथिकल डिसिप्लिन। ये मनुष्य के जीवन, लाइफ मिशन से जुड़ी हुई चीज़ है।
उसकी जीवन अवधि के अंदर कभी न कभी तो उसको हॉनेस्टी का पालन करना ही होगा। जब उसको ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप चाहे तो अभी एक्सेप्ट कर लें, इन केस लास्ट एंड ऑफ द लाइफ के अंदर करनी ही पड़ेगी। तो जब ये कटु सत्य है तो हम उसको पहले ही क्यों न अपना लें। ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, एथिकल डिसिप्लिन, तभी जाकर के वो एक नैतिक अनुशासित में रहेगा। नॉन वायलेंस मीन्स रेस्पेक्ट फॉर आवर लाइफ्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स। अहिंसा से तात्पर्य यह है कि हम अपने अधिकारों को जानें, दूसरों की जिंदगी का भी सम्मान करें, सही गलत के अंदर अंतर भी जानने की कोशिश करें, पहचानें। यही हमारा नॉन वायलेंस है। राइट कंडक्ट, ट्रूथ इन एक्शन इज राइट कंडक्ट। आचरण है कि आप जो भी कर्म करें उसके अंदर सत्यता होनी चाहिए, उसके अंदर दिखावा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा राइट कंडक्ट का पालना होती है। इस तरह से ये 5 बिंदु हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी है। थिंकिंग विथ लव इज़ ट्रूथ, फीलिंग विथ लव इज़ पीस, एक्टिंग विथ लव इज़ राइट कंडक्ट, अंडरस्टैंडिंग विथ लव इज़ नॉन वायलेंस। ठीक है, इस तरह से हमें सोचना, काम करना और सही आचरण करना हमारी समझदारी है, अहिंसा होती है। आगे चलते हैं, हम देखें प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जब हमारे अंदर एक राइट कंडक्ट का आचरण पैदा होता है तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जब ये शुरू होती है सारी चीज़ें, तो वो कैसे होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की अभिक्रियाएं कैसे शुरू होती है। इट इज़ ए प्रपोजल। ये एक क्या है, प्रपोजल है, प्रपोजल कार्ड है, एक शर्त है, एक कंडीशन है। डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू। कभी भी अंदाज़ा न लगाएं कि ये सही हो सकता है। वेरीफाई इट योर ओन राइट, बल्कि आप अपने ज्ञान कौशल के द्वारा उसका परीक्षण करें कि ये सही है क्या। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स। आपने मॉरल वैल्यू पढ़ा है, देखा है, आपके अंदर है, तो उसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके आपने विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं है। स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के आधार पर उसको परखना है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, किसी किताब वगैरह में पढ़ लिया ऐसा ऐसा होता है, उसको भी न माने। आपने क्या ज्ञान आत्मसात किया, अनुभव लिया, उसके द्वारा उसको माने। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, दूसरे की बताई हुई बात पर भी यकीन न करें। सेल्फ वेरिफिकेशन, जब तक आप खुद परखे नहीं तब तक आप उसको माने नहीं। तो ये प्रक्रियाएं ही हमारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्म परीक्षण की कसौटी होती है। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब ये जो प्रस्ताव है, ये जो शर्त है, उसको हम कैसे वेरीफाई करें। नेचुरल एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशंस और अंडरस्टैंडिंग। एक नीचे का भाग है, महसूस करें और उसको समझें। लिव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर्स विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। कैसे जीवन व्यापन करें, किसके अनुसार जिएं। बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। ऐसा बिहेव करें लोगों के साथ में, ऐसा बर्ताव करें लोगों के साथ में ताकि उस व्यक्ति को भी अच्छा लगे। वर्क विथ रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर लीड टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तथा कोई भी काम करें बड़े सम्मान के साथ में करें, तथा नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। प्रकृति में वो आस्था होती है, शक्ति होती है, वो स्वाभाविक तौर से ही आपको आपकी समृद्धिता की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सेल्फ एक्सप्लोरेशन था। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, आधारभूत मनुष्य की कौन सी इच्छाएं होती है। वी डिजायर फॉर मैनी थिंग्स। ये तो एक नज़रिया होता है इंसान का कि वह बहुत ज़्यादा इच्छाएं करता है।
मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड से मेटेरियलिस्टिक नीड्स, इन सब चीज़ों की जो चाहत होती है उसको हम मेटेरियलिस्टिक नीड्स बोलते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, रेस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, लव, ट्रस्ट। But in the forms of all these, we aspire for true and continuous happiness and prosperity. लेकिन इनके कुछ रूप हैं जो हम इच्छा करते हैं, वे कैसी होनी चाहिए? For true and continuous happiness, वे हमारी इच्छाएं या आकांक्षाएं वो ऐसी होनी चाहिए जो लगातार हमें खुशी और समृद्धशीलता दे। हर एक इंसान की यही आवश्यकता और चाहत होती है। हैप्पीनेस, ये क्या चीज़ है? टू बी इन ए स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। ये एक ऐसी स्थिति होती है मनुष्य की जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, वो अगर आपको मिल जाती है तो उससे आदमी को एक खुशी मिलती है। टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, आप जो चाहते हैं वो वस्तुएं, वो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उससे भी आपको खुशी मिलती है। प्रॉस्पेरिटी क्या चीज़ है? फीलिंग्स ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। इंसान को जब इस तरह का एहसास हो जाए कि मेरे पास मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ मौजूद है, तो उसको वह क्या मानता है? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धशीलता मानता है। जबकि समृद्धशीलता ये नहीं होती। आज के समाज के अंदर प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन इस तरह से हो गई है कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल्स एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति हो, उसको रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत होती है, लेकिन उसने 10 मकान बना रखे हैं, तो समाज उसको समृद्ध बोलेगा। आज ये डेफिनेशन प्रॉस्पेरिटी की हो गई। फॉर प्रॉस्पेरिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरी तो होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल नीड्स। आपकी प्रॉस्पेरिटी तो यहाँ से शुरू होती है और वहीं पे फिनिश हो लेती है। कौन सी? पहले आप पहचाने कि आपको वास्तविक तौर से कितनी मात्रा की ज़रूरत है आपकी उस भौतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ये जब आप जान लेंगे, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, ये प्रोडक्शन, फिर आप उससे विश्वस्त हो कि आपके पास में मौजूद कितनी है या है ही नहीं, या कौन से साधन से प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमारी प्रॉस्पेरिटी को काउंट की जाती है। अब ये एस्पिरेशंस जो है वो अनगिनत होती है, उसको थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक बिग कार, बड़ी कार होनी चाहिए, तब मुझे खुशी मिलेगी। एक ग्रीट हाउस, बड़ा सा मकान होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, समाज में सम्मान भी हो, अच्छे दोस्त भी हों। पैसे होंगे तो दोस्त आ जाएंगे अपने आप ही। ए नाइस म्यूजिक सिस्टम, घर में पूरी तरह से म्यूजिक सिस्टम सेटअप होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड जब है तो तसल्ली अपने आप मिल जाती है। डू सोशल वर्क, 10-20 हज़ार समाज में पैसा भी दे देंगे हम, 10-20 हज़ार रुपये, तो सोशल वर्क भी हमारा हो जाता है, तो संतुष्टि मिलती है कि चलो समाज के लोग भी राजी हो गए, बी लाउड, अब सब लोग प्रेम करें। या फिर टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, माता पिता की अच्छी से देखभाल हो, अच्छा लैपटॉप हो, नॉट गेट एंग्री, कोई नाराज न रहे, नॉलेज हो, बिकम ए पॉलिटिशियन, हैव ए ग्रेट फूड, गेट गुड मार्क्स, ए गुड गिटार, अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ लाइफ, बी हेल्दी, प्रोटेक्ट नेचर। ये हमारी हर एक इंसान की अलग अलग चाहत होती है। तो जो बी ग्रुप था, ये ए ग्रुप था हमारा, ये बी ग्रुप है, तो शायद कुछ नेचुरलिटी जो झलकती है वो बी ग्रुप में ज़्यादा झलकती है। तो इस तरह से हमारा एस्पिरेशन के ऊपर था लेक्चर। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी गाइडलाइन के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।